वेलकम टू सुजीत परिदा मैथमेटिक्स क्लासेस। बच्चों, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं डिफरेंशियबिलिटी, क्लास 12 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि डिफरेंशियबिलिटी क्या होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, लेट अस कंसीडर अ लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस fa बाई x माइनस a। हम लोगों ने इस तरह का फर्स्ट प्रिंसिपल क्लास 11th में किया है, डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने ये किया था। तो अब उसमें हम लोग क्या करेंगे कि इसमें लेफ्ट हैंड कंटिन्यूटी में हम लोगों ने लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट निकाला था। तो अगर हम लोग लेफ्ट हैंड निकालते हैं कि a नेगेटिव fx माइनस fa बाई x माइनस a, और राइट हैंड हम लोग अगर निकालते हैं तो पॉजिटिव लेंगे हम लोग fx माइनस fa बाई x माइनस a। ये जो हम लोग का कंडीशन आया, ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला कंडीशन और ये वाला कंडीशन, एक्चुअली इसको हम लोग जो है वो डेरिवेटिव ऑफ fx एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू a। मतलब कि x इज इक्वल टू a पॉइंट पे हम लोगों का ये एग्जिस्ट करना चाहिए, लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए। डेरिवेटिव ऑफ fx लिमिट राइट कर देते हैं, लिमिट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू a पे फंक्शन जो है वो हम लोगों का क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट करना चाहिए। तो अगर हम लोग यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम लोग सपोज कर लेते हैं, पुट x टेंड्स टू a, लेफ्ट हैंड निकाल रहे हैं तो a माइनस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन a माइनस h माइनस fa बाई a माइनस h माइनस a। तो रिजल्ट हम लोगों को क्या मिलेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन a माइनस h माइनस fa बाई ये a कैंसिल हो जाएगा, माइनस h मिलेगा। ठीक है, अब बच्चों अगर हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालते हैं तो राइट हैंड लिमिट में हम लोगों को अगर इसको भी पुट किए करते हैं तो x टेंड्स टू हम लोग a प्लस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन a प्लस h माइनस fa बाई a प्लस h माइनस a। इसमें a कैंसिल होगा तो लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन a प्लस h माइनस fa बाई h। ये इस तरह से हम लोगों को मिलेगा। तो यहाँ पर जो हम लोगों को ये टर्म मिला, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन a माइनस h माइनस fa बाई माइनस h, और हम लोग को यहाँ पर एक टर्म मिला। ये दोनों टर्म में इसको हम लोग कहें कि ये हम लोग फंक्शन क्या है, डेरिवेटिव है, तो इसको कहा जाता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, जिसको हम लोग LHD करेंगे, और इसको हम लोग राइट करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, जिसको शॉर्ट में हम लोग RHD कहते हैं। ठीक है, ये हम लोगों को याद रखना है कि राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हम लोगों को याद रखना है। अब इसमें क्या होगा कि हम लोगों का डिफरेंशियबिलिटी में अगर ये दोनों डेरिवेटिव इक्वल हो जाए तब हम लोग कहेंगे कि उस सर्टेन पॉइंट पे हम लोगों का फंक्शन डिफरेंशिएबल है। फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, इस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x is equal to a, LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव x is equal to a पे शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सॉरी राइट हैंड डेरिवेटिव x is equal to a पे हम लोग को इक्वल होना चाहिए, दैट इज फाइनाइट वैल्यू। ठीक है,
तब हम लोग कह सकते हैं कि हम लोगों का फंक्शन जो है कैसा होगा, वो डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, तो ए फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए पॉइंट पे, जबकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एक्स इज इक्वल टू ए, राइट हैंड डेरिवेटिव एक्स इज इक्वल टू ए पे फाइनाइट वैल्यू को वो इक्वल होना चाहिए। यही हम लोगों का डिफरेंशिएबिलिटी का डिफिनेशन, यही हम लोगों का डिफिनेशन है। डिफरेंशिएबिलिटी का हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों का डिफरेंशिएशन हम लोगों ने ये पढ़ा कि ए फंक्शन इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट x is equal to a if left hand derivative at the certain point x is equal to a should be equal to right hand derivative at a certain point x is equal to a equal to finite value। ये हम लोगों ने पढ़ा, जिससे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में हम लोगों ने ये जाना कि लिमिट h टेंड्स टू 0 f मतलब फंक्शन a माइनस एच माइनस एफ ए बाई माइनस एच, और राइट हैंड डेरिवेटिव में हम लोग जाना कि लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन a प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच। ठीक है, ये हम लोग जाना, और इन दोनों कंडीशन में ये याद रखना है कि h ग्रेटर देन 0 है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोगों का मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी क्या है। तो चलिए इसको हम लोग ग्राफ के द्वारा इसको हम लोग थोड़ा समझते हैं, और मैं एक छोटा सा वीडियो क्लिप भी दिखाऊंगा जिससे आप लोगों को और ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। पहले हम लोग ग्राफ को समझते हैं। ये हम लोगों का एक्सिस है, और एक कर्व लाइन मैंने ड्रॉ किया किसी एक पॉइंट पे। सपोज कीजिए इसको थोड़ा सा और नीचे से ले जाता हूं मैं, किसी एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे हम लोगों ने ए लिया। ठीक है, इस पॉइंट पे जो ए हम लोगों ने लिया है, तो अगर ये तुम्हारा x है, ये fx होगा जिसको हम लोग y बोलते हैं। तो अगर ये a है तो इस पॉइंट पे क्या होगा, fa होगा, फंक्शन fa होगा। तो ये जो कोऑर्डिनेट, इसको अगर कोऑर्डिनेट हम लोग माने, तो अगर हम लोग बी पॉइंट लेते हैं तो इस पे कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है हम लोग का, इसका कोऑर्डिनेट होगा ए एन एफ ए। बी का कोऑर्डिनेट यहां राइट कर देते हैं, बी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए एन एफ ए। अब क्या है कि इसमें छोटा सा स्मॉल चेंज करते हैं, और इसका राइट हैंड सपोज करते हैं कि इस पॉइंट पे आया जिसको माना गया सी। ये कोऑर्डिनेट आपका यहां राइट कर दिए हैं, इसको सी यहां रखते हैं, और इस पॉइंट पे एक स्मॉल इंक्रीमेंट हुआ ए प्लस एच। ठीक है, तो फंक्शन यहां आएगा, तो सी का कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, ए प्लस एच, और यहां फंक्शन ए प्लस एच, फंक्शन ए प्लस एच हम लोग का ए फंक्शन बनेगा। अब इन दोनों से अगर इसको यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको इस तरह से समझते हैं, ये लाइन हम लोग ड्रॉ किए, एक स्मॉल लाइन यहां से ड्रॉ किए। तो ये बीसी जो है वो हम लोग का क्या है, कॉर्ड है। तो क्या हम लोग इस बीसी का स्लोप फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग का तो कोऑर्डिनेट गिवन है। तो स्लोप अब हम लोग तो निकाले हुए हैं क्लास 11th में, है ना। तो इस बीसी का स्लोप निकालते हैं। तो इसका स्लोप हम लोग का क्या हो सकता है, तो हम लोग पहले क्या निकालते हैं, स्लोप ऑफ कॉर्ड बीसी। तो स्लोप किसी का भी अगर स्लोप फाइंड करते हैं तो हम लोग ये पढ़े हुए हैं कि स्लोप होता है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। हम लोगों का ये हम लोग का होता है। अब यहां देखिए हम लोग BC फाइंड कर रहे हैं, तो ये मेरा x1 है, ये x2 है, सॉरी ये x1, ये y1 है, और ये मेरा x2 और ये y2 है।
इसके अकॉर्डिंग इसको सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो फंक्शन a प्लस एच माइनस एफ ए और h2 a प्लस एच माइनस ए, इसमें a कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा हमको फंक्शन a प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच। ये मिला हम लोग का स्लोप ऑफ कॉर्ड BC का वैल्यू। ठीक है, अब अगर इसमें स्मॉल चेंजेस अगर लेफ्ट साइड की ओर करते हैं, सपोज दैट कि हम लोग यहां पर चेंज कर रहे हैं, तो ये कितना आएगा a माइनस एच होगा, क्योंकि इधर हम लोग का माइनस होगा। तो फिर अगर इसको अगर हम लोग a ले लेते हैं पॉइंट A, तो यहां पर हम लोग का जो फंक्शन बनेगा वो बनेगा एफ a माइनस एच। अब इस पॉइंट से a कोऑर्डिनेट यहां पे राइट करते हैं, कोऑर्डिनेट a, तो ये हो जाएगा a माइनस एच फंक्शन a माइनस एच। ठीक है, अब यहां से अगर इस लाइन को भी अगर ज्वाइन कर देते हैं, तो अगर यहां पर भी हम लोग फाइंड करते हैं स्लोप ऑफ कॉर्ड AB, तो ठीक इसी फॉर्मूला का यूज करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, AB में मिलेगा हम लोगों को फंक्शन a माइनस एच माइनस एफ ए बाई a माइनस एच माइनस ए। इसमें भी a कैंसिल हो जाएगा तो रिजल्ट मिलेगा फंक्शन a माइनस एच माइनस एफ ए बाई माइनस एच। तो हम लोग को क्या मिला, हम लोग को स्लोप ऑफ कॉर्ड ये BC मिला, यहां से BC ये मिला फंक्शन a प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच, और स्लोप ऑफ ये AB मिला हम लोगों को फंक्शन a माइनस एच माइनस एफ ए बाई माइनस एच। अब हम लोग ये देखते हैं कि किसी कंडीशन में अगर हम लोग इस H को और इस H को हम लोग क्या करते हैं कि इसको C को B की ओर लाते हैं और A को भी B की ओर लाते हैं। ठीक है, तो फिर क्या होगा, तो अगर C को B की ओर लाएंगे और A को B की ओर लाएंगे तो हम लोग को क्या मिल सकता है, ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसके लिए आप एक छोटा सा क्लिप है, वीडियो क्लिप है, आप उसको देखिए ताकि आपको उसको उससे अच्छा से समझ। बच्चों, तो हम लोग ये देख रहे हैं कि यहाँ पर हम लोगों का पॉइंट A है और पॉइंट A का कोऑर्डिनेट हम लोगों को यहाँ पर पॉइंट A का कोऑर्डिनेट A और फंक्शन A है, और हम लोगों का पॉइंट B का जो कोऑर्डिनेट है वो आपका A प्लस एच और फंक्शन A प्लस एच है। ठीक है, यहाँ पर जो B है, B पॉइंट पे हम लोगों का इंक्रीमेंट हुआ है H। आप यहाँ देख रहे हैं कि H का जो इंक्रीमेंट है वो आपका 2 है। यहाँ आप देख रहे हैं कि H का इंक्रीमेंट आपका 2 हुआ है। ठीक है बच्चों, तो अब मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि जब H जो है, जो इंक्रीमेंट हुआ, जब वो पॉइंट B जब A की ओर आपका डिक्रीज़ हो रहा है तो फिर H का वैल्यू भी डिक्रीज़ करेगा, और जब H का वैल्यू आपका डिक्रीज़ करता है तो हम लोग देखते हैं कि क्या होता है फिर। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ पर A पॉइंट पर ही एक टेंजेंट है। मान लीजिए कि A पॉइंट पे आप लोगों का एक टेंजेंट लाइन है जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। तो फिर जब हम लोग H को डिक्रीज़ करते हैं, मीन्स B को जब A की ओर लाते हैं, तो देखिए कि H का वैल्यू यहाँ डिक्रीज़ कर रहा है। 1.35 था, 25 हुआ, 15, ये डिक्रीज़ होता जा रहा है। B देखिए A की ओर आपका बढ़ रहा है। तो फिर H का वैल्यू हम लोग जब 0 ले आते हैं तो ध्यान से देखिए क्या होता है। अब देखिए ध्यान से कि H का वैल्यू जब हम लोगों का 0 हो गया तो फिर जो हम लोगों का ब्लू लाइन था और रेड लाइन दोनों आपका कॉन्साइड हो गया। मीन्स क्या हुआ कि जो हम लोगों का लाइन था, कॉर्ड था B और A के बीच में, वो हम लोगों का टेंजेंट बन गया।
ठीक है बच्चों, मैं यही दिखाना चाह रहा था। आप ये तो राइट साइड से था, आप लेफ़्ट साइड से भी आप देख सकते हैं कि क्या होगा। तो लेफ़्ट साइड से भी आप देख लीजिए। तो अगर हम इसको इधर ले आते हैं, आप ध्यान से देखिएगा, तो क्या हो सकता है हम लोगों का। ये नेगेटिव है, आप देखिए ये नेगेटिव की ओर जा रहा है b का वैल्यू। ठीक है बच्चों, तो क्या हो रहा है वो आप देखिएगा। तो अब देखिए कि b पॉइंट जो है वो h इंक्रीमेंट जो है वो वहाँ पर हम लोगों का माइनस हुआ। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से देखिए, माइनस आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि h का वैल्यू यहाँ पर क्या है। h का वैल्यू आप ध्यान से देखिए, h का वैल्यू यहाँ पर -2 है, h का वैल्यू -2 है। तो यहाँ b जो पॉइंट दिखा रहा है उसमें अगर क्या कीजिएगा, h का वैल्यू -2 बैठाइएगा तो a-2 और वहाँ फंक्शन बनेगा, फंक्शन a-2 बनेगा। अब देखिए जब h जो है, फिर जब b पॉइंट, यहाँ पर जो b पॉइंट है वो जब a की ओर आ रहा है, तो देखिए जो हम लोग का रेड लाइन दिख रहा है आपको, जो टेंजेंट है, अब वो जो ब्लू लाइन है देखिएगा किसी तरह से कॉन्साइड हो जाता है। तो यहाँ पर भी हम लोग का यही होने वाला है। तो इसको हम लोग ध्यान से देखिए, तो इसमें देखिए कि h का वैल्यू अगर हम लोग 0 करते हैं तो b देखिए a की ओर जा रहा है। तो यहाँ पर हम लोगों का जैसे ही h का वैल्यू 0 हो जाएगा, आप h का वैल्यू देखिए डिक्रीज़ हो रहा है धीरे धीरे। तो आप देखिए ध्यान से पॉइंट को, अब यहाँ देखिए ध्यान से कि h का वैल्यू जैसे ही 0 हो गया तो यहाँ पर क्या है कि जो ब्लू लाइन है वो रेड लाइन पे कॉन्साइड हो गया। ठीक है, मतलब क्या मिल रहा है हम लोग को, जो कॉर्ड है वो हम लोगों का टेंजेंट में चेंज हो गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ कॉर्ड बिकम्स टेंजेंट एट अ पॉइंट ए पॉइंट पे टेंजेंट बन रहा है बच्चों। तो ये इस तरह से आया, मैं वही फिगर में आप लोगों को दिखाना चाहता था। ठीक है, और जब दोनों कॉर्ड जो है आपस में इक्वल हो जाए तो फिर हम लोग यहाँ पर जो उसमें भी था तो उसमें हम लोग राइट कर सकते हैं कि लिमिट, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। तो उसमें जब कॉर्ड दोनों इक्वल हो गया तो हम लोगों को क्या क्या मिला था वो मैं वो दिखाता हूँ। तो लेफ़्ट हैंड में नेगेटिव होता है, तो लेफ़्ट हैंड हम लोग का जो तो LHD, तो LHD में हम लोगों को क्या मिला था, LHD में हम लोगों को मिला था कि लिमिट h टेंस टू 0 और फंक्शन a-h और -fa बाई -h, ये हम लोगों को लेफ़्ट हैंड डेरिवेटिव मिला क्योंकि नेगेटिव था। अब बच्चों RHD अगर हम लोग को जो मिला था, तो RHD में हम लोगों को मिला था लिमिट h टेंस टू 0 और फंक्शन a+h -fa बाई यहाँ पर -h नहीं होगा, यहाँ +h हो जाएगा, तो +h हो गया। ठीक है बच्चों, और दोनों कंडीशन में एक आपको चीज़ याद रखना है कि यहाँ पर जो है वो h ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है बच्चों, तो इन दोनों का जो स्लोप निकला हम लोगों का, तो इन दोनों में क्या होगा कि हम लोगों का जब h 0 हो जाता है, हम लोग का जब h 0 हो जाएगा तो उन दोनों कंडीशन में LHD जो है वो हम लोगों का इक्वल हो जाएगा RHD के। ठीक है बच्चों, ये LHD जो है वो RHD के इक्वल हो जाएगा। ये कब होगा, जब हम लोगों का h टेंस टू 0 हो जाएगा। मीन्स h जो है, जब हम लोग देखें हम लोग इसमें कि जब h हम लोगों का क्या हो गया, 0 हो गया, तो वो टेंजेंट हम लोगों का बन गया कॉर्ड जो है। मैं यही दिखाना चाह रहा था। आप लोगों ने ये देखा कि जब C और A को इसके B के नज़दीक ला रहे हैं तो यहाँ से एक हम लोग को इस तरह से लाइन दिखाई दे रहा है जो कि इस B पॉइंट पे इस जो हम लोग का कर्व बना हुआ है उसका टेंजेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कॉर्ड है AB और BC, ये एक्चुअल में इसका क्या बन गया, टेंजेंट बन गया। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या राइट कर सकते हैं, यहां पर क्या हुआ कि यहां पर B
सी की ओर आ गया और ए भी हम लोगों को ए की ओर आ गया। ये दोनों जब हम लोगों को यहां नजदीक आ गया तो ये जो एच है, ये एच हम लोगों का 0 हो गया, है ना। ये एच जो है, ये जो एच हम लोग जो स्मॉल चेंज किए थे वो एक्चुअल में क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। और ये जो हम लोगों का लाइन था ये एक्चुअली क्या बन गया, हम लोगों का टेंजेंट बन गया, ठीक है। तो फिर हम लोग राइट कर सकते हैं कि हम लोगों का कि स्लोप हम लोगों का जो है वो क्या हो गया, एक्चुअल में जो हम लोगों का जो कॉर्ड है वो क्या बन गया, टेंजेंट बन गया। तो इस कंडीशन में हम लोग को ये मिला कि स्लोप ऑफ कॉर्ड इक्वल टू टेंजेंट, ठीक है। कहां पर, पॉइंट बी पर, है ना। इस पॉइंट बी पे मिला, एट बी, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या मिला कि ये पॉइंट इधर की ओर गया और सी भी इधर की ओर, जिसे एच 0 हो गया और इस पॉइंट पे स्लोप ऑफ कॉर्ड जो है वो टेंजेंट हो गया एट बी पॉइंट पे, ठीक है। तो उस कंडीशन में फिर हम लोग क्या राइट करते हैं कि यहां पर हम लोगों का ये आता है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो स्लोप ऑफ कॉर्ड और टेंजेंट एट बी हम लोग का एच टेंस टू 0 हुआ। लेकिन ये कब हुआ, ये वाला स्टेप कब हुआ, जब एच टेंस टू 0 हुआ। तो हम लोग को ये मिलता है कि जब ये और ये एक ही पॉइंट पे मिल गया तो ये स्लोप ऑफ कॉर्ड बीसी और स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी वो आपस में इक्वल हो गया। तो फिर हम लोग ये राइट कर सकते हैं फाइनली कि लिमिट एच टेंस टू 0 हम लोग को जो मिला था फंक्शन ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन ए माइनस एच माइनस एफ ए बाई माइनस एच, ठीक है। तो फाइनली हम लोग को ये जो आया इसी को कहा जाता है राइट हैंड डेरिवेटिव। इसको हम लोग ऐसे राइट कर सकते हैं, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है। मतलब हम लोगों का राइट हैंड डेरिवेटिव जो है वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के ये इक्वल हो गया, ठीक है बच्चों। इस तरह से हम लोगों ने डिफरेंशिएशन का ये मीनिंग समझा, इस ग्राफ के द्वारा अच्छा से समझा। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ग्राफ नहीं पूछता है, बट इसका बेसिक जानना बहुत ही जरूरी है, जिससे आप लोग